नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. आजच्या लेक्चरमध्ये आज आपण एक अत्यंत महत्त्वाचा पाठ शिकणार आहोत. तो म्हणजे मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. इतक्या दिवसांपासून आपण ॲडिशन ऑफ वेक्टर, सबट्रॅक्शन ऑफ वेक्टर हे पाहिलेले आहेत. वी हॅव सीन कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, रेझोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ व्हाट अबाउट द मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर? अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट बिकॉज इन मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मध्ये वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर कैन बी स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर कैन बी वेक्टर. When you multiply a vector quantity by a vector quantity, मान लो एक वेक्टर है वेक्टर ए आणि अजून एक वेक्टर आहे वेक्टर बी. आपण या दोघांना मल्टिप्लाय केल्यानंतर जे आपल्याला आन्सर मिळणार आहे तो असतो स्केलार क्वांटिटी. म्हणजे फक्त म्हणजे हे समजा तुम्ही ए बार तुम्ही आय कॅप जे कॅप आणि के कॅप मध्ये लिहिता, बी बार काय आय कॅप जे कॅप आणि के कॅप मध्ये एक्सप्रेस करता. पण ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला एक नंबर भेटतो. आपल्याला वेक्टर भेटत नाही, आपल्याला काय भेटतो? फक्त स्केलार भेटतो. आणि जर तसं भेटत असेल तर त्या प्रोडक्टला काय म्हणतात आपण? स्केलार प्रोडक्ट. अँड इट इज रिप्रेझेंटेड विथ अ डॉट इन बिटवीन वेक्टर ए आणि वेक्टर बी. हेन्स स्केलार प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉट? डॉट प्रोडक्ट. If I take a vector A and multiply it by vector B and I get another vector. वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे अगर वेक्टर ही मिल रहा है तो उस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट को मैं क्या कहता हूं? वेक्टर प्रोडक्ट. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विथ अ सिंबल क्रॉस in between A bar and B bar. Hence this product is also called as what? Cross product. My today's lecture will be based on scalar product. फक्त scalar product वर आपण डिस्कशन करणार आहोत. जर मी तुम्हाला असा प्रश्न विचारला वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्या होता है, तो आपका आंसर क्या चाहिए? सर वो स्केलार भी हो सकता है या वेक्टर भी हो सकता है. अगर वो स्केलर है यानी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर अगर स्केलर है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट. या उसे और क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट. आपण एक एग्जांपल घेऊया. तुम्हाला जे तुम्ही 9th स्टँडर्ड मध्ये शिकला होता किंवा 10th शिकला असाल तर त्यामध्ये आपण एक एग्जांपल काय घेतो की एक्झाम्पल घ्या वर्क डन. वर्क डनचा फॉर्म्युला सांगा मला काय? वर्क डनचा फॉर्म्युला काय? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बरोबर आहे. फोर्स ही एक वेक्टर क्वांटिटी आहे, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आहे, पण वर्क डन ही स्केलार क्वांटिटी आहे. So how has to be work written as F bar dot S bar. इथं मल्टिप्लिकेशन सिम्बॉल वापरायचा नाही. काय वापरायचा? डॉट. जर तुम्हाला वेक्टर मल्टिप्लाइड बाय वेक्टर जर स्केलार क्वांटिटी मिळत असेल तर त्या प्रोडक्टला काय म्हणायचं? स्केलार प्रोडक्ट किंवा डॉट प्रोडक्ट. आता आपण हा स्केलार प्रोडक्ट पाहणार आहोत, ह्याचे डेफिनेशन्स पाहणार आहोत, ह्याचे काही रूल्स आपल्याला शिकायचे आहेत. ओके, नाउ लुक एट दिस. ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. इन दोनों में एंगल क्या है? थीटा. ठीक है. द एंगल नेहमी दाखवत असताना दोन वेक्टर मधला जो हा दाखवायचा नाही एंगल, हा बिगर एंगल आहे, हा काय स्मॉलर एंगल. दॅट द स्मॉलर एंगल बी व्हॉट? थीटा. ओके. ए बार डॉट बी बार. ए बार डॉट बी बार हा कुठला प्रोडक्ट आहे? स्केलार प्रोडक्ट आहे का डॉट वेक्टर प्रोडक्ट है? इट इज व्हाट? स्केलार प्रोडक्ट. तो ए बार डॉट ए बार क्या होगी? एक स्केलार क्वांटिटी होगी.
स्केलर क्वांटिटी को क्या क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन रहता है, दोनों रहता है. इट हैज ओनली व्हाट? मैग्नीट्यूड. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a bar dot b bar is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos of smaller angle between them. This is the rule for scalar product. आता definition बघा मी कशी करतो. The scalar product of two vectors is a scalar quantity whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vectors and cosine of the angle between them. I repeat, scalar product of two vectors is a scalar quantity whose magnitude is equal to ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए. ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी. इट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स and what is this? Cos theta. Cos theta को से cosine of smaller angle between them. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर A है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है, मेरे पास वेक्टर B है जिसकी मैग्नीट्यूड 6 है. इन दोनों में एंगल 60 डिग्री है. तो क्या आप मुझे a बार डॉट b बार बोल सकते हो कितना है? a बार डॉट b बार क्या है? a की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b की मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम. cos ऑफ 60. 5 6 30. cos 60 हाफ. तो आपका आंसर कितना आएगा? 50. बराबर है. तो एकदम सिंपल है ही डेफिनेशन. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज व्हाट? इज अ स्केलर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vectors and cosine of angle between them. वेक्टरला वेक्टरनी मल्टिप्लाय केल्यानंतर स्केलर क्वांटिटी मिळू शकते किंवा वेक्टर मिळू शकते. अगर आप स्केलर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको स्केलर भी मिल सकता है या किसी केसेस में वेक्टर भी मिलता है. अगर आपका रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर स्केलर है तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड रहती है और वो मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड cosine of smaller angle between them. तो आपको ये जो फॉर्मूला है a bar dot b bar is equal to a b cos theta, ये याद रखना है. a bar dot b bar is equal to what? a b cos theta. परत एकदा म्हणतो की नीट ऐकायचं आहे, कान टाऊ करून ऐकायचं आहे. Scalar product of two vector is a scalar quantity whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of two vectors and cosine of the smaller angle between them. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है a bar dot b bar is equal to b bar dot a bar. समझा? ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही आसान कैरेक्टरिस्टिक है. What is a bar dot b bar is equal to b bar dot a bar. That means scalar product obeys commutative law of multiplication. एकदम आसान है. a bar और b bar क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है. उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? a b cos थीटा. ये क्या रहेगा? b a cos थीटा. ये दोनों इक्वल तो है. तो a bar dot b bar is equal to what? b bar dot a bar.
Second point, second characteristic, very important. A bar dot B bar plus C bar is equal to A bar dot B bar plus A bar dot C bar. A bar dot B bar plus A bar dot C bar. That means scalar product obeys distributive law of multiplication. Scalar product obeys distributive law of multiplication. Third characteristic, सगळ्यात महत्त्वाची characteristic आहे. If A bar is perpendicular to B bar, then A bar dot B bar is 0. Converse is also true. काय म्हटलं मी? Converse is also true. आता ह्याचा पण प्रूफ तुम्हाला देतो मी. What is A bar dot B bar? A bar dot B bar क्या होता है? A B cos theta. A bar dot B bar क्या है? A B cos theta. अगर थीटा 90 है, A bar B bar को परपेंडिकुलर, cos 90 कितना होता है? Cos 90 क्या है? 0. यानी if A bar is perpendicular to B bar, then A bar dot B bar is equal to what? 0. If A bar is perpendicular to B bar, then A bar dot B bar is 0. Converse is also true. यानी क्या? If A bar dot B bar is 0, that means what? A bar is perpendicular to what? B bar. Okay. आता हा जो नेक्स्ट पॉइंट आहे ना, तो पण खूप इंटरेस्टिंग आहे. Look at this fourth point. What is A bar dot A bar? Okay. खुद से प्रोडक्ट रूल क्या है? A bar dot B bar क्या है? A B cos theta. A bar dot A bar क्या है? A cos. What is the angle between A bar and A bar? A bar आणि A bar म्हणजे अँगल किती आहे? 0. What is cos 0? 1. A काय झाला? A square. What is moral of the story? What is A bar dot A bar is equal to A square. तो ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर. A bar dot A bar A square, B bar dot B bar B square, C bar dot C bar C square, D bar dot D bar D square. एकदम सिंपल. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, what is self dot product is equal to the square of magnitude of given vector. हे चार characteristics खूप important आहे. आपल्याला पुढे शिकायचे. A bar dot B bar is B bar dot A bar, A bar dot B bar plus C bar is A bar dot B bar plus A bar plus C bar. If A bar is perpendicular to B bar, then A bar dot B bar is 0. Converse is also true. A bar dot A bar is equal to A square. एकदम फास्ट. ब्रेथलेस तुम्हाला दाखवलं. ओके. हे चार समजले कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके. आता आपल्याला पाचवा कॅरेक्टरिस्टिक शिकायचा आहे. चला, व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक. ओके. नाउ दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ rectangular unit vectors. Very important point. Very important point. Scalar product of rectangular unit vector. Okay. 3 rectangular unit vectors आहेत. तुम्ही मला सांगू शकता का कोणते कोणते आहेत ते? चला सांगा मला. Unit vector directed along positive direction of x axis काय? I cap. Unit vector directed along positive direction of y axis काय आहे? z cap. आणि unit vector directed along positive direction of z axis काय आहे? k cap. हे एकमेकांना कसे असतात? एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात. बरोबर आहे की नाही? All these three are perpendicular to each other. जैसे कि ये देखो, ये जो 3 चॉक्स है
दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दाखवतो. ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड. तीनों क्या है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके. तर आता आपला पहिला पॉइंट, I bar dot I bar is how much? For self dot product is equal to what? Square of magnitude. What is magnitude of I cap? What is I cap? I cap is a unit vector. यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी रहती है? 1. 1 का स्क्वायर कितना है? 1. सो आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा? 1. चलो बोलो मुझे, जे कैप डॉट जे कैप कितना रहेगा? 1. के कैप डॉट के कैप कितना रहेगा? 1. क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप क्या रहेगा? आई स्क्वायर. आई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप. आई की मैग्नीट्यूड, आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 1. प्लीज डोंट टेक इट एज एन इमेजिनरी नंबर आयोटा. वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा अलग है, ये आई कैप अलग है. ये आई क्या है? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1. ओके. सेकेंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2. मुझे सुनाई देगा अगर आप बोलोगे तो. चलो जल्दी बोलो. व्हाट इज आई कैप डॉट जे कैप? ओके. आपला जो कैरेक्टरिस्टिक होता थर्ड, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? 0. आई कैप डॉट जे कैप क्या है? आई जे cos 90. एंगल बिटवीन आई एंड जे इज हाउ मच? 90. Angle between x axis and y axis is how much? 90. What is cos 90? 0. So what is I cap dot j cap? 0. What is j cap dot k cap? 0. And what is k cap dot I cap? वो भी क्या होगा? 0. ये आपको याद रखना है. क्या याद रखने का है आपको? I bar dot I bar 1, j bar dot j bar 1, k bar dot k bar 1, I bar dot j bar 0, j bar dot k bar 0, k bar dot I bar 0, I j k 1, I j k I 0. Same to same 1, same 1, same 1. अलग अलग आ गए 0, अलग अलग आ गए 0, अलग अलग आ गए 0. Same 1. Same असेल तर काय? 1. वेगवेगळे असेल तर आन्सर काय येणार त्यांचं? 0. I bar dot I bar, j bar dot j bar, k bar dot k bar 1. I bar dot j bar, j bar dot k bar, k bar dot I bar, कितनी है मेरे आंसर? 0. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जस्ट अ मोमेंट, आई ड्रिंक वाटर. समझे ये बात? नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टंट. तुम्ही म्हणणार की सर काय है, तुम्ही सगळ्याच पॉइंट्सला म्हणतात व्हेरी इंपॉर्टेंट. जिनके ख्वाब बड़े होते हैं उनके लिए छोटे छोटे चीजें बहुत मायने रखती है. 2 वर्षानंतर तुम्हाला जेईची परीक्षा द्यायची आहे. आपण अशी अपेक्षा करूया कोरोना लवकर जाईल. ओके. 6th. अब ध्यान से देखो मेरी बात. एक मेरे पास वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए झेड के कैप. आणि माझ्याकडे अजून एक वेक्टर आहे, वेक्टर बी, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी झेड के कैप. ठीक है. माझ्याकडे 2 वेक्टर्स आहेत. वेक्टर A is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. B bar is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Okay. अब ध्यान से देखो. What is a bar dot b bar? A bar dot b bar is ax
I cap plus AY J cap plus AZ K cap dot BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap। ये तीन टर्म 9 टर्म्स आएंगे, हम लिखेंगे। पहला इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर क्या आएगा फिर AX BX I cap डॉट I cap प्लस AX BY I cap डॉट J cap प्लस AX BZ I cap डॉट K cap प्लस अब हम J cap को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? J cap को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। क्या आएगा? चलो बोलो मुझे। AY BX J cap डॉट I cap प्लस AY BY J cap डॉट J cap प्लस चलो बोलो मुझे AY BZ मी एकटाच बोलतोय बरं का, तुम्ही सुद्धा बोलायचं माझ्याबरोबर। J cap डॉट K cap प्लस चला आता तीसरा सांगा मला, तीसरा चलो जल्दी बोलो। ये क्या आहे बोलो मुझे। AZ ऐकू येत नाही। BX काय K cap डॉट I cap प्लस ये बोलो मुझे, ये क्या आएगा? AZ BY K cap डॉट J cap प्लस ये बोलो AZ BZ K cap डॉट K cap। ओके वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो I cap डॉट I cap 1, J cap डॉट J cap 1, K cap डॉट K cap 1, I cap डॉट J cap डॉट K cap डॉट I cap 0। तो 0 कौन कौन है? I cap डॉट J cap, I cap डॉट K cap, J cap डॉट I cap, J cap जीरो। अलग अलग काय 0। शेम काय? शेम काय 1। म्हणजे फक्त 3च टर्म्स राहणार ना, बाकी सगळे टर्म्स काय होणार? 0। तर फायनल तुमचा आन्सर काय आलं? AX BX AY BY AZ BZ। सो व्हॉट इज A बार डॉट B बार? मी तुम्हाला एग्जांपल देतो, तुम्हाला एग्जांपल पाहिल्यानंतर तुम्हाला एकदम पटकन समजेल, ते एकदम भारी आहे हे। लुक एट दिस एग्जांपल। मेरे पास है A बार इज इक्वल टू 5I कैप प्लस 6J कैप माइनस 2K कैप आणि B बार आहे 2I कैप प्लस J कैप माइनस 3K कैप आणि मला त्यांनी काय विचारलेलं आहे? A बार डॉट B बार। मी ऑलरेडी करतो, कसं करायचं माहितीये का? तर बघा AX BX आईचा इथे काय 5, आईचा काय 2, 5 2 किती झाले? 10। Jचा 6, 1 6, K का -2, K का -3, -2 into -3 6, 10 plus 6 16, 16 plus 6 22। चल एक नंबर आ गया ना आपको, खत्म। कैसे करने का बोलो मुझे? आईचा घ्यायचा, जेचा and खेचा समझ। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, ये आप लिखो, वीडियो पॉज करो। ये लिखने का वेरी इंपॉर्टेंट, सब पॉइंट लिखने के हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ये लिखने का है। चलो आप मुझे, मैं एक प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखता हूं और मुझे इसका आंसर फटक पण पाहिजे, एकदम फटक का। ओके, मला ऐकू येतं, मी तिकडे बोलला की बोलायचं आहे, इन्व्हॉल्व व्हायचं आहे लेक्चर मध्ये। चला मला सांगायचं, A bar is equal to 2I cap plus 6J cap plus K cap and B bar is equal to 3I cap plus J cap minus 2K cap। क्या आप मुझे A बार डॉट B बार बोल सकते हो क्या? मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, आप आंसर निकालो। टिक 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 ए टिक 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 ओके, आंसर आएगा देखो आप। आईचा 2 3 जा 6, जेचा 6 1 जा 6, खेचा 1 into -2
-2, आंसर है आपका 10। अगर आपका आंसर 10 है तो आपको 10 on 10 मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका आंसर 8 है तो 8 on 10 मिले। आपको आंसर 8 मिला है तो आपका आंसर क्या है? 0। आपको मार्क कितने मिलेंगे? 0। कितना सिंपल। 8 8 2 3 6 8 6 on the 6 खेचा 1 into -2 एकदम सिंपल। I goes with I, J goes with J, K goes with K। समझा क्या? वेरी सिंपल रूल ऑफ स्केल। मला तर नाही का नेहमी असं वाटतं की स्केलर प्रोडक्ट लेना सबसे इजी, वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं। मैं भी देखो और एक प्रॉब्लम है, पूरा यकीन है मुझे कि आप 2 मिनट में प्रॉब्लम 10 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। A bar is equal to 2i cap plus 3j cap. B bar is equal to 2j cap plus 2k cap. चलो 10 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। टिक 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 हो गया आंसर? ओके, देखते हैं अभी किसका आंसर। आई कितनी है? 2। यहां पर आई है ही नहीं है। जे का कोएफिशिएंट 3, जे का कोएफिशिएंट 2, के यहां पर के कितना है? के है ही नहीं ना, है ही नहीं है, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0 + 6 + 0, आंसर कितना है? कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया है, हंस रहे हो अभी मन में। 2 2 4, 3 2 6, 4 + 6 10। गलत। यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर आई कैप का कोई आई कैप है ही नहीं ना, आई कैप है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट कितना लेने का? 0। यहाँ पर के कैप है ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना लेने का? 0। ध्यान से देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ओके ओके ओके, चला आता तुम्हाला अजून एक प्रॉब्लेम देतो मी। मला वाटतं की तुम्हाला इंटरेस्ट येतोय काहीतरी, काहीतरी समजतंय फिजिक्स मध्ये। चलो मैं आपको देता हूं लास्ट प्रॉब्लम है ये डॉट प्रोडक्ट का। 2i cap plus 6j cap minus 2k cap, 3i cap plus 2k cap minus 3j cap। चलो बोलो मुझे 2 मिनट का। ओके ओके ओके, देखो यहां पर क्या करते हैं, कभी कभी बदमाशी देखो कैसे करते हैं। इन्होंने पहला के लिखा और बाद में जे लिखा है। बच्चे लोग क्या करते हैं? टिकड़ी टिकड़ी टिकड़ी, ऐसा नहीं रहता है। आईचा 6, जेचा -18, केचा -4, -18 -4 -22 + 6 -16। ऐसा करने का है वो। याद रखो, I goes with I, J goes with J, K goes with K। किसका भी मल्टीप्लिकेशन किधर भी करने का नहीं। Got it? Okay. So this way how the scalar product works. Okay. Now अब हम यहाँ पर एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। एग्जांपल्स क्या है स्केलर प्रोडक्ट के? जैसे आपको मैंने पहले ही स्टार्ट में बताया था कि व्हाट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। वैसे ही पावर का है, पावर का एक एग्जांपल है। फोर्स काय आहे? क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी काय आहे? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी काय आला तुमचा? पावर। पावर कोणती क्वांटिटी आहे? पावर ती आहे स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलरचे हे एक्झाम्पल्स आहेत तसे। आता आपल्याला काय शिकायचे सांगा मला? आपल्याला शिकायचं आहे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके,
मैं पहले कुछ आपको एक अलग बात सिखाऊंगा, फिर हम इसकी तरफ आ जाएंगे। ये लाइन एल है, ठीक है, ये एक पॉइंट पी है, पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एल पर। एन क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन लाइन एल। क्या बोला मैंने? What is M? M is the foot of the perpendicular drawn on a line L from point P. M is called as projection of P on line L. What is M called as? Projection of P on line L. समझेगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट ओके, ये है लाइन एल, ये है सेगमेंट ए बी, ए से एन, एन इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन लाइन एल, एन इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन लाइन एल। व्हाट इज एम एन? Mn is projection of segment AB on line L. समझा क्या? What is Mn? Mn is called as what? Projection. काय म्हणतात? Projection. Projector असतो की नाही? तर प्रोजेक्ट करतो. तसं AB ने असं प्रोजेक्ट, त्याचं प्रोजेक्शन लाइन L वर काय आहे? Mn. What is Mn? Mn is projection. किसका प्रोजेक्शन भाई? प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ए बी ऑन लाइन एल। ओके ओके ओके, आता तुम्ही म्हणा सर आम्हाला तुम्ही आधी काय शिकवलं? मी तुम्हाला काही गोष्टी शिकवतो ते कारणासाठी शिकवतो, विनाकारण काही शिकवणार नाही। ओके, आता आपल्याला काय शिकायचं आहे? जॉमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर। Very important, very important. This is vector A. This is vector B. O, A, B. Okay? Okay, माना ना? Okay, एक बार हमारा okay. अब ध्यान से देखो क्या मैं कर रहा हूँ। B वर्ग में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ओ है, हा एंगल घेतो थीटा, ठीक है? ओके, समजा इधर जास्त लांब गेलेला आहे, घ्यायला पण जागा पाहिजे ना। व्हाट इज ओ ए बार? ए बार। What is OB bar? B bar। B से मैंने OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो OM, ध्यान से देखो, OM is projection of B bar ऑन ए बार। झेपलं का काय सांगितलं मी? ओपी, ओ वरनं इथंच येणार ना पॉइंट, तर हा बी वरनं परपेंडिकुलर ड्रॉप केला। व्हाट इज ओएम कॉल्ड एज? प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ओके, अब ये आप ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो, इसकी लेंथ कितनी है? बी लेंथ, ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है? डायग्राम में देखकर बोलो मुझे, व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? बी। व्हाट इज OM इज इक्वल टू बी cos थीटा।
देयरफॉर ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार क्या है, ओ एम। व्हाट इज ओ एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसकी लेंथ कितनी है, बी। ये एंगल कितना है, थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है, ओ एम। हाइपोटेन्यूज कितना है, बी। तो ओ एम कितना हो गया, बी कॉस थीटा। ओके ओके, ए से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। चलो अब बोलो मुझे, व्हाट इज ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा इज व्हाट, ए बार डॉट बी बार। यानी अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार पूछा गया तो आपने क्या लिखना चाहिए, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए। व्हाट इज ए, मॅग्निट्यूड ऑफ ए। तुम्हाला मी ह्याच्या एक प्रॉब्लेम सॉल्व करून दाखवतो, मग ते तुम्हाला कळेल कसं आहे। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार पूछा, ऑन ए बार, तो ए नीचे चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, ए बार डॉट बी बार। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार विचारा, ऑन बी बार, तो बी नीचे आएगा, ऊपर क्या आता है, ए बार डॉट बी बार ही आएगा। तो आपको स्केलर प्रोडक्ट से एक ज्योमेट्रिकली, जो हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं ज्योमेट्री में, वो प्रोजेक्शन हम स्केलर प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज व्हाट, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, इट इज ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वैसे कैसे आता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस। ओके, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब मैं आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करके लूंगा ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, लुक एट दिस। यहां से ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन थी, ये पॉइंट था, ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ओ एम, इट इज व्हाट, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ, ये क्या है, ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू व्हाट, ओ एम। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। परपेंडिक्युलर आपण कशावर टाकलेला आहे, वेक्टर बी वर टाकलेला आहे ना। ओके, आता ह्या डायग्राम मध्ये बघा आणि मला सांगा, व्हाट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है, ये हो गए आपके एडजेसेंट साइड, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए। तो व्हाट इज ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। Okay, what is projection of a bar on b bar is equal to, projection of a bar on b bar is equal to what, o n। what is o n is equal to a cos theta। a cos theta को मैं क्या लिख सकता हूं, a b cos theta upon b। what is a b cos theta, it is what, a bar dot b bar upon b। what is a bar dot b bar upon b, it is projection of a bar on b bar। ओके, मगाशी आपण काय पाहिलं होतं सांगा मला, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ऑन जिस पर है उसको नीचे लेने का, त्याच्यावर आहे ना ऑन, आणि वर काय येणार, ए बार डॉट बी बार। मी तुम्हाला एक प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करून सांगतो। प्रॉब्लेम जर आता प्रॉब्लेम व्यवस्थित आहे का, कारण का आपल्याला शेवटी इव्हेंच्युअली काय करायचंय, हे लिहून घ्यायचं होतं का व्हिडिओ पॉज करून। इव्हेंच्युअली आपल्याला काय करायचं, आपल्याला प्रॉब्लेमच सॉल्व्ह करायचा आहे। ओके,
तर दाखवतो तुम्हाला प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा तो. नीट ऐकून घ्या ना प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा आहे. a bar is equal to 2i cap plus 2j cap minus k cap and b bar is equal to 3i cap plus 2j cap plus k cap. ओके. आणि तुम्हाला जर मी असा प्रश्न दिला फाइंड काय प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar, प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar, काय जर मी प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar. ओके. तर पहिली गोष्ट काय करायची आपण a bar डॉट b bar फाइंड आउट करू. a bar डॉट b bar कसं फाइंड आउट करायचं चला सांगा मला. इट इज आईचा 2 into 3 प्लस जेचा 2 into 2 केचा -1 into 1 2 3 जा 6 4 -1 6 plus 4 10 minus 1 9. तो आपका a बार डॉट b बार कितना आया 9. वो नंबर ही आना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट है. ऑन b बार म्हणजे आपल्याला b फाइंड आउट करायचं. b म्हणजे काय मॅग्निट्यूड ऑफ b. मॅग्निट्यूड ऑफ b कसं फाइंड आउट करायचं स्क्वेअर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 9 के अंडर रूट 14. कितना आया अंडर रूट 14. और फिर मेरा फाइनल स्टेप प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar is what? Come on, a bar dot b bar upon b. What is a bar dot b bar? A bar dot b bar कितना है 9. b कितना है रूट 14. This is your answer. 9 upon root 14. जर मला त्यांनी असं विचारलं असतं ना प्रोजेक्शन ऑफ b bar on a bar तो मैंने a का मैग्नीट्यूड निकाला होता. आप ओरली मुझे बोल सकते हो a का मैग्नीट्यूड कितना है. 10 सेकंड देता हूं a का मैग्नीट्यूड के लिए. अगर आपका आंसर 3 है तो आप बिल्कुल सही हो. 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3. तो यहां पर क्या आएगा a, यहां पर क्या आएगा 3. 9 अपॉन 3 आंसर कितना आएगा 3. Such types of questions comes for your objective questions में भी आ सकते हैं. आज का लेक्चर पूरा ध्यान से वापस से एक बार सुनो. आप दो बार सुनो. वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये. What is a bar dot b bar is equal to ab cos theta. What is a bar dot b bar? B bar dot a bar. Commutative law. A bar dot b bar plus c bar is what? A bar dot b bar plus a bar dot c bar. So distributive law. If a bar is perpendicular to b bar, then a bar dot b bar is 0. Converse is also true. Then a bar dot a bar क्या है? A square. I cap dot I cap, j cap dot j cap, k cap dot k cap 1. Same 1. I cap dot j cap, j cap dot k cap, k cap dot I cap 0. अलग अलग 0. Same 1. फिर हमने दो वेक्टर्स अगर दिए हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करने का. ऐसा कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लेने का, एडिशन करने का, खत्म. और लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार क्या है a बार डॉट b बार अपॉन b. प्रोजेक्शन ऑफ b बार डॉट b बार ऑन a बार क्या है a बार डॉट b बार अपॉन a. और कुछ एग्जांपल्स मैंने ये सिखाते समय लिए थे. अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क के लिए भी दे दूंगा that you are going to solve it. Very important lecture. In the next lecture we are going to discuss what will happen when a vector is multiplied by vector and we get a vector quantity. यानी अगला लेक्चर अपना वेक्टर प्रोडक्ट पे होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट पे होगा.